हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। तो आज हम लोग चलने वाले क्लास 11 का सीरीज जो हमारा चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट से देखते हैं। और पिछला वीडियोस आ गया है, तो अगर आप नहीं देखें तो वो वाला वीडियोस पहले देखें, उसके बाद आके इसको जोड़ सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी देखेंगे तो समझ आ जाएगा। तो न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फटाफट से, आइए देखते हैं। देखिए क्या है पहला कॉन्सेप्ट। पहला है आपका इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लगाइए फटाफट से हेडलाइन, उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक ना। देखिए क्या है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, वो दोनों आपस में इक्वल है। अगर वो आपस में इक्वल है तो रियल पार्ट्स के बराबर और इमेजिनरी पार्ट्स के बराबर होगा। ये दो पॉइंट दिमाग में सेट करने वाला है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, तो क्या हो गया x1 प्लस IY1। कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, x2 प्लस IY2। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, तो कंडीशन क्या होगा? देखिए फटाफट से बिठाते हैं यहाँ पे x1 प्लस IY1 प्लस x2 प्लस IY2। तो रूल क्या कहता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का? कि रियल पार्ट के बराबर होगा, यानी कि x1 बराबर होगा x2 के और इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा इमेजिनरी पार्ट के, यानी y1 बराबर होगा y2 के। यही कॉन्सेप्ट है आपको इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि रियल पार्ट्स के बराबर और इमेजिनरी पार्ट्स के बराबर। तो इसको फटाफट से उतारिए, आगे चलेंगे। इस पे क्वेश्चंस करते हैं एक बहुत बेटा, इसको आप रोक करके फटाफट से लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस करके देखते हैं सर कैसे क्या होने वाला है। तो मान लीजिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि इस तरह से कि x प्लस IY बराबर है 7 प्लस 3y। इजी से पकड़ लेते हैं ना। तो इसमें क्या होगा, x और y का वैल्यू बताना है। तो रियल पार्ट के बराबर, यानी x बराबर 7, इमेजिनरी पार्ट के बराबर, यानी y बराबर, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उतारिए फटाफट से, नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहीं पे देखते हैं ना छोटा सा क्वेश्चन और भी, कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है x प्लस IY, दिया हुआ है आपको -7 -3i। कैसे क्या होगा? तो रियल पार्ट के बराबर, दैट मींस क्या होगा शेयर, तो x बराबर -7 और इमेजिनरी पार्ट के बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा -3 होगा ना। उतारिए उसको फटाफट से उतारिए। बेटा क्वेश्चन और भी देखते हैं बेटा। कुछ नहीं है, बस इसमें बस यही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा है नहीं क्वेश्चन कुछ। तो एक और दूसरे टर्म में देख लेते हैं फटाफट से। कोई मान लीजिए कि a प्लस IB बराबर दिया है 7/2 प्लस I। तो क्या होगा, a और b का वैल्यू बताना है। तो क्या आने वाला है, रियल पार्ट के बराबर, यानी a बराबर आ जाएगा 7/2, b बराबर क्या होगा, कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो b बराबर 1 हो गया। यही है बराबर से, इसको उतार लीजिए। आगे हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो उतार लीजिए वाला, चलिए कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फटाफट से। ये इतना ही था, इसमें कुछ है नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ है ये टॉपिक नहीं, एक टर्म में समझ लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो देखिए फटाफट से, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z आपको गिवन हो x प्लस IY, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलेगा? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है z का इनवर्स, यानी आपको 1/z फाइंड आउट करना है। यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। एकदम इजी है, ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, टेंशन नहीं। एक एग्जांपल करके दिखाते हैं, समझ लीजिए अच्छे से। z बराबर कोई x प्लस IY दिया हुआ है, 1/z क्या कहलाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर है? एक देखिए क्वेश्चन बराबर से, मान लीजिए कि z बराबर दिया हुआ है 2 प्लस I, ठीक है। बोलेगा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के दिखाइए। तो क्या निकालना है आपको, 1/z निकालना है ना, हो गया 2 प्लस I। क्या करेंगे, परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन कीजिए फटाफट से, क्या आएगा, यही ना आएगा। तो क्या होगा, 1 को इससे करेंगे तो 2 माइनस I, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि ऊपर में हो जाएगा 2 माइनस I
2 का स्क्वायर 4 माइनस आई स्क्वायर कितना होता है -1। तो यहां से करेंगे तो 2 माइनस आई बटा क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 1। तो क्या आ जाएगा वहां से फटाफट देखिए, वहां से उसको हम इधर लिखेंगे, इसको मिटा करके इसको लिख लीजिएगा फटाफट से। देखिए है वहां पे कितना है 2 माइनस आई बटा 5 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2/5 माइनस 1/5 आई। यही तो आंसर होगा आपका। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। z दिया हुआ है 1/z निकाल दीजिए, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, उतारिए फटाफट से, देखें आगे फटाफट कुछ और भी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मिटा दे इसको। एक इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चंस दिया हुआ है इसका एनसीईआरटी में जाके देखेंगे ना, मान में जाएगा कभी कभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए तो वहां से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ देखिए फटाफट से एक और नया कॉन्सेप्ट, इसमें छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सब ऐसा समझते जाइएगा। कहाँ भाई साहब यही डालना होगा। तो देखिए फटाफट से एक नया कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देखते रहिएगा। अब कहा जा रहा है कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो आपका रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा। सीधा क्वेश्चन कोई कर लेता है, मान लीजिए आपसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आपको जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए क्या होने वाला है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या है 0 है, इसको लिख सकते हैं ना 0 प्लस आई 0, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो होता क्या है z बराबर x प्लस आई वाई। तो यहां से क्या दिखा कि x भी 0 है y भी 0 है। कहने का मतलब है x क्या है रियल पार्ट, y क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो यहां से तो क्लियर हो गया ना कि रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। तो पॉइंट क्या मिला हमको नोट करने के लिए कि कोई एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका रियल पार्ट भी क्या होगा 0 और इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा 0। इस पॉइंट को दिमाग में रखिए फटाफट से, उतार दीजिए इसको फटाफट से। ठीक है, तो बेटा इसको एकदम छोटा छोटा टॉपिक है, सबको दिमाग में रखिएगा। अब एक और छोटा सा फटाफट से न्यू टॉपिक देखते हैं हम लोग इसमें। तो इस तरह से कोई एक क्वेश्चन हो, मान लीजिए कि i पे पावर 12 प्लस i पे पावर 13 प्लस i पे पावर 14 प्लस i पे पावर 15, तो क्या होगा। क्या इसको आप सॉल्व करने जाएंगे या फिर आप डायरेक्ट बनाएंगे, क्या कर सकते हैं। अगर आप सॉल्व करने जाएंगे i पे पावर 4n के टर्म में जो इक्वल होता है तो इसे लगाएंगे उससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना याद रखिए, नोट करके इस पॉइंट को याद रखिएगा कि i के 4 लगातार पावर का जोड़ जो होता है ना वो शून्य होता है। ठीक है, i के 4 लगातार पावर का जोड़ क्या होता है शून्य होता है। कुछ भी ले लीजिए, जैसे i पे पावर 19 हो, i पे पावर 20 हो, i पे पावर 21 हो प्लस i पे पावर 22 हो, आंसर क्या होगा 0। डायरेक्ट इतना सॉल्व करने नहीं जाएंगे, डायरेक्टली पता है क्या होगा 0। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तब भी आपका 0 आएगा। करना है इसको करके दिखाते हैं, इस चीज को प्रूफ कर देते हैं अभी आपको। पहले आप इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए कि आई के हिंदी में लिख लीजिए आई के 4 लगातार याद रखने के लिए पावर का जोड़ शून्य होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0। इसको उतारिए फटाफट से, हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो मिटाइए सबको, प्रूफ करेंगे उसे, इसी को प्रूफ करते हैं ना 0 आता है। देखिए फटाफट से i पे पावर 12 है तो लिख सकते हैं 4 into 3, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कितना लिख सकते हैं 13 को 4 तिया 12 प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। i पे पावर 14 है ना तो 4 तिया 12 प्लस 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। i पे पावर 15 तो कैसे लिख सकते हैं 4 तिया 12 प्लस 3, तब ना 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4n के टर्म में है तो डायरेक्ट वैल्यू 1 आएगा, प्लस देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ये ऐसे लिख सकते हैं ना 4 into 3 into i पे पावर 1, बेस सेम है पावर जुड़ जाएगा, प्लस i पे पावर 4 into 3 into i पे पावर 2। उसी तरह से यहाँ पे कि i पे पावर 4 into 3 into i का क्यूबिक, तो यहाँ पे 1 ये पूरा बनने वाला है 1, i पे पावर 1 i होता है प्लस का प्लस, ये बनने वाला है 1, i स्क्वायर क्या होता है -1, ये फिर से बनने वाला है 1, i क्यूब होता है -i। ठीक है ना, ये चीज सीख चुके हैं हम लोग पहले ही।
तो देखिए 1 का 1 आ जाएगा, 1 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i आने वाला है, ये प्लस का प्लस क्या करें नहीं, प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं, डायरेक्ट माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस i हो जाएगा। क्लियर है? देखिए यहाँ से i के साथ i खत्म, 1 के साथ 1 खत्म, 0, यानी प्रूफ हो गया कि i के 4 लगातार पावर का जोड़ क्या होता है 0। उतारिए इसको बराबर से। एक दो और एग्जांपल करके दिखाते हैं आपको हम, कहीं से भी कुछ भी, ठीक है ना, लेकिन रेगुलर होना चाहिए। 12 तो 13 14 15 ऐसे ही होना चाहिए, अब अलग अलग नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई अगर ऐसे दे दे कोई, मान लीजिए कि i के पावर 21 प्लस i का पावर 22 प्लस i का पावर 23 प्लस i का पावर 25, तो ये 0 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? 21 22 23, उसके 24 आना चाहिए, तो 25 है, इसलिए 0 नहीं होगा, लगातार होना चाहिए, ठीक है ना। तो मिटाए इसको। देखिए इस पे एक दो और एग्जांपल हम करके दिखाते हैं आपको, अच्छे से कुछ और भी समझ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है इस तरह क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी एग्जिस्ट करता है, इसका इस तरह से हो जाए 21 i पे पावर 20 i का पावर 19 प्लस i का पावर 18। अब ये मत कहिए कि ये लगातार टर्म नहीं है, बिल्कुल है, आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, 21 20 19 18, क्या आएगा आंसर? 0, ठीक है ना। ऐसे हो सकता है। तो इस तरह से मान लीजिए कि अभी क्या चल रहा है, 2020 में 21, तो 2021 प्लस 2000 क्या 22, इसके बाद क्या 23, इसके बाद क्या 2024। क्या इसको कैलकुलेट करने जाएगा? नहीं, डायरेक्ट क्या होगा आंसर 0, ठीक है ना। उतार लीजिए इसको फटाफट से, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हो गया इसमें। अब हम देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर आप इसको देखिएगा अच्छे से, ठीक है ना। देखिए फटाफट से एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, कुछ स्टार में देखते हैं ना, कि मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर i लिखा हुआ है, इस तरह कुछ समझ रहे हैं। तो ये क्या होगा, एक्चुअली इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 प्लस i लिख सकते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हुआ, तो यहाँ पे देखने को मिला ये रियल पार्ट ऑफ z जो है वो 0 है। तो रियल पार्ट ऑफ 0 है, z है क्या है 0 है, तो इसलिए क्या बचा, इमेजिनरी नंबर बचा ना इसमें। तो याद रखिए जब रियल पार्ट 0 हो तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। समझ रहे हैं। तो यहां से कॉन्सेप्ट है हम लोग कैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर रियल पार्ट 0 है तो वो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। तो जस्ट इसका उल्टा भी वैलिड होगा कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर 2 है, दैट मींस z बराबर क्या है आपका 2 प्लस 0 i है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है 0 है। जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 है, z है मतलब 0 है, तो ये z एज अ बिहेव करेगा क्या, प्योरली रियल की तरह बिहेव करेगा। समझ आ रहा है। तो 2 पॉइंट उठाए यहां से, पहला क्या कि रियल पार्ट 0 है यानी प्योरली इमेजिनरी, और इमेजिनरी पार्ट 0 है यानी कि प्योरली रियल हो। तो ये 2 पॉइंट दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जेई वगैरह में, या फिर आपके बोर्ड में भी कभी कभी, लेकिन जेई वगैरह में ज्यादा, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ से लिख देते हैं, नोट करके लिख देते हैं, इसको इतना उतारिए, नोट करके लिखा देते हैं फटाफट से, ठीक है। यहाँ तक उतारिए, मिटाएं इसको, देखिए नोट करके लिखने के बाद क्या है, फटाफट से नोट करके लिख लीजिएगा इसको कि क्या कि रियल पार्ट ऑफ z 0 हो तो बिहेव करेगा ऐसे क्या, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। और अगर इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो क्या करेगा, बिहेव करेगा प्योरली रियल की तरह। क्लियर है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको उतारिए फटाफट से। तो बस इस टॉपिक में इतना ही देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो जुड़ जाइए अंसारी मैथ के साथ, और ये जो सीरीज है 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, अलजेब्रा का सीरीज चलेगा, जेईई मेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे इसमें, ठीक है ना। तो इंतजार करिए, वेट करिए और जुड़ जाए अंसारी मैथ के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।